वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज उम्मीद है कि आपको सही तरीके से समझना है, क्योंकि साउंड क्वालिटी जो है वो मेरा माइक घर रह गया एक्चुअली। सो बिकॉज ऑफ दैट साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको सारा क्लियर हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हूप स्ट्रेस को लेकर मशीन डिज़ाइन के हवाले से, कि प्रेशर वेजल्स के अंदर हूप स्ट्रेसेस अमूमन एक होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, क्यों पैदा होती हैं, या इनको रिड्यूस कैसे किया जाता है, सारा कुछ इसी वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है। बने रहना है आपने मेरे साथ एंड तक, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपने दोस्तों। ठीक है, वाइट बोर्ड पे ये दो प्रेशर वेजल्स। तो अब ये प्रेशर वेजल्स क्या चीज़ होती है। प्रेशर वेजल्स जो होता है वो ऐसा वेजल वैसे बर्तन को कहते हैं। तो प्रेशर वेजल से मुराद ये है कि वो वाला बर्तन जिसके अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा हो, वो प्रेशर गैस का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, किसी एनी फ्लूइड का भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रेशर वेजल हो उसके अंदर हूप स्ट्रेस जो होती है, इसको सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। ये कहाँ पर पैदा होती है, ये सरकमफेरेंस पे पैदा होती है। जैसे ये कोई सिलेंडर है, इसका ये सरकमफेरेंस होगा तो हूप स्ट्रेस इसके यहाँ पर पैदा होगी। अब वो हूप स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बता चुका हूँ, इसलिए कहते हैं कि सरकमफेरेंस में पैदा होती है। तो ये पैदा होती क्यों है, इसलिए कि इस सिलेंडर के अंदर जो है वो यहाँ पर सारा क्या एक्ट कर रहा होता है, इधर सारा प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। वो गैस का प्रेशर भी हो सकता है, किसी फ्लूइड का भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेशर एक्ट करता है अंदर, और उसके सरकमफेरेंस पे फिर स्ट्रेस पैदा होती है। स्ट्रेस, आपको ये चीज़ पता है ना कि स्ट्रेस क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है जो कि प्रेशर को अपोज करती है, यानी सिलेंडर को फटने से रोकती है, लेकिन एक लिमिट तक। जब प्रेशर अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से सिलेंडर फट जाएगा, और जो सरकमफेरेंशियल या हूप स्ट्रेस होती है वो सिलेंडर को इस तरफ ज़ाया कर देती है, यूँ। ठीक है, लेंथ वाइज। तो अब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। अब मैंने आपको ये बताया ना कि ये प्रेशर की वजह से स्ट्रेस पैदा होती है, यानी इसमें दो चीज़ें होंगी। एक प्रेशर होगा जो उसके इंटरनल डाई पे लग रहा होगा, और एक स्ट्रेस होगी जो कि उसके आउटर डाई पे यानी सरकमफेरेंस पे पैदा हो रही होगी। तो सबसे पहले हम प्रेशर का फार्मूला लिख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रेशर के साथ एरिया मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये फोर्स आ जाएगी। यानी इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिखकर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, यहाँ तक इसको मैं करके छोड़ देता हूँ। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, यानी कोई इक्वेशन 1 है। ये तो प्रेशर को लेके मैंने ये एक इक्वेशन बना ली। अब मैं स्ट्रेस को लेकर एक इक्वेशन बना लेता हूँ। स्ट्रेस को सिग्मा से ज़ाहिर किया जाता है, और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि स्ट्रेस भी इक्वल किसकी होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू लूँगा तो सिग्मा के साथ एरिया मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये फोर्स आ जाएगी। फोर्स को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स निकल आई। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 के अंदर जो एरिया है वो अगर आप देख लेंगे तो ये सारा सर्कुलर एरिया है इसका। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो मैं पुट करने वाला हूं, यहां पर हम डायमीटर इनटू लेंथ। एरिया चूंकि हमें ये चीज़ पता है कि 2 डायमेंशनल होता है, यानी एरिया में 2 डायमेंशंस आती हैं। एक तो फिर इसका ये इंटरनल डाया आ जाएगा, ठीक है, और एक उसके साथ इसकी लेंथ आ जाएगी, सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है। रुकिए एक मिनट। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू डायमीटर, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन होता है। तो प्रेशर का केस लिया हुआ है हमने। प्रेशर वाले एरिया को मैं ले रहा हूँ अभी। तो प्रेशर इसके इंटरनल साइड पे है, यानी सिलेंडर के अंदर डेवलप हो रहा है ये वाला प्रेशर। तो इस एरिया में जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो D इंटू एल पुट करूंगा, वेयर D इज इंटरनल डाया ऑफ दिस सिलेंडर एंड लेंथ इज द इंटरनल लेंथ। और यह जो इसके सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है, इसका सरकमफेरेंस यूं होता है। तो अगर इस सरकमफेरेंस को हम खोल देते हैं तो वो कुछ इस शेप का बन जाएगा। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ बनी है ना, ये वो वाली लेंथ लिखी हुई है। और डाया जो इसके इंटरनल, ये सारा इसका डायामीटर था, ये वाला, ये। ठीक है, रेडियस होता है, फिर उस रेडियस का फुल कर देते तो डाया बन जाता है, ये इंटरनल डाया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा अभी, इक्वेशन दोबारा फ्रॉम 1 लेते हैं। फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया की जगह पर हम लिख लेते हैं लेंथ इनटू D इज इक्वल टू F आ जाएगा। इसको हम लोग 3 का नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम 2 ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें भी एरिया की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फ्रॉम 2। तो 2 में हमारे पास सिग्मा एज इट इज आ जाएगा। एरिया की जगह पर अब
मैं पुट करूँगा कौन सी वैल्यू, क्योंकि अब ये वाला जो एरिया है ये स्ट्रेस का एरिया है ये वाला, तो स्ट्रेस कहाँ पर जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है सर्कमफेरेंस पे। तो सर्कमफेरेंस पे अगर आप देखते हैं तो ये इतनी सी लेंथ इसकी, इतनी सी ये जो है ये थिकनेस है इस सिलेंडर की, और ये थिकनेस है और उसके साथ ये वाला सारा इसकी ये लेंथ है, ये थ्रू आउट ये वाली इसकी लेंथ भी है, ये सारी लेंथ है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे लेंगे, थिकनेस इनटू एल, यानी स्ट्रेस वाला एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय एल। तो अब ये वाला एरिया, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन होता है, लेकिन याद रखने की बात स्टूडेंट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसलिए कि ये वाली जो थिकनेस है वो यहाँ पर भी है और ये वाली थिकनेस इस तरह भी है, यानी जब सिलेंडर फटेगा तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, यहाँ पर ये वाली थिकनेस भी इसमें इंक्लूड है और ये वाली थिकनेस भी इंक्लूड है, इसीलिए यहाँ पर 2TL लिखते होते हैं। बस ये बात अगर आपको समझ आ गई ना तो उधर वो पुट कर दें 2T इंटू एल, और एल ये सिलेंडर की लेंथ है सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी फोर्स के इक्वल आ जाएगा, इसको 4 का नाम दे देते हैं, यानी ये इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 4 बनाई और इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 3 बनाई थी। ओके, अब देख लें 3 और 4 की राइट हैंड साइड f है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करवा देते हैं। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इक्वेटिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को इक्वेट करा देते हैं। 3 और 4 में क्या है, P इंटू एल इंटू डी, 3 ये है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड 4 की क्या है, सिग्मा यानी स्ट्रेस इंटू 2 इंटू टी इंटू एल। अब कुछ वेरिएबल्स यहाँ से कैंसिल होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंथ कैंसिल कर जाएगी, पी डी बचेगा यहाँ से, तो पी डी के साथ मैं यहाँ से ये वाला 2T नीचे डिवाइड करा देता हूँ, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, सिग्मा जिसको स्ट्रेस पढ़ते हैं। अब ये स्ट्रेस जो निकली है प्रेशर डायमीटर इन ओवर 2T, T थिकनेस है, D इंटरनल डाया है और B प्रेशर है जो उसके अंदर पैदा हो रहा था और ये स्ट्रेस है, तो यानी ये हूप स्ट्रेस किसकी इक्वल निकलती है, PD ओवर 2T। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट हूप स्ट्रेस का।